अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने भगवान को देखा है, आप सब लोग यही बोलोगे नहीं। बट मेरा जवाब होगा हाँ, मैंने भगवान को गाते हुए देखा है, उनको हंसते हुए देखा है, उनको चलते हुए देखा है। लता जी मेरे लिए सरस्वती माँ के अवतार से कम नहीं है, और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ऐसे लोग वंस इन अ लाइफ टाइम देखने को मिलते हैं। क्योंकि मैं इस म्यूज़िकल जर्नी में हूँ और मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ। मैंने उनके लास्ट बर्थडे पर उनके कुछ ऐसे लाइफ इंसिडेंसेस एंड उनकी कुछ ऐसी बातों के बारे में एक वीडियो बनाया था जो बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम जगहों पर उनके बारे में पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। और उसी का ये पार्ट 2 मैं उनके इस बर्थडे पर भी बना रहा हूँ। आई होप ये बातें मेरी तरह आप सब लोगों को भी बहुत इंस्पायर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स लता जी के बारे में जिन्होंने मुझे इंस्पायर और सरप्राइज एक टाइम पर किया। लता जी अपने सारे परफॉर्मेंसेस बेयरफुट करती थी। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म। सोच के देखिए, ऐसा इंसान जिसके लिए परफॉर्मेंसेस और अपॉर्चुनिटीज़ की शायद उस टाइम पे भरमार थी, बट उसके बावजूद शी ऑलवेज रिस्पेक्टेड द अपॉर्चुनिटी एंड द स्टेज, एंड शी ऑलवेज हमेशा उन्होंने बेयर फुट होकर अपने सारे परफॉर्मेंसेस और अपनी सारी सिंगिंग की। लता जी ने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस 9 साल की उम्र में किया, जिसमें उन्होंने 2 मराठी सॉन्ग और एक राग भी गाया जिसका नाम था राग खंबावती। इमेजिन, पहला स्टेज परफॉर्मेंस एट 9, दैट टू विद अ क्लासिकल राग। जो मैच्योरिटी हम शायद इस उम्र में नहीं ला सकते, वो उन्होंने 9 साल की उम्र में पेश किया। ये किसी अजूबे से कम तो नहीं लगता। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा मुझे कि लता जी जब भी अपना कोई भी रिकॉर्डिंग करते थे तो उस गाने को पहले अपनी हैंड राइटिंग में एक नोटपैड पे लिखते थे। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर पेज पे, हर गाने से पहले टॉप पर श्री लिखा होता था। तो मुझे ये जो बात है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि आज के टाइम पे हम बस अपना फ़ोन खोल के लिरिक्स देखते हैं और गाना शुरू कर देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सॉन्ग्स को लिखते हैं अपनी हैंड राइटिंग में, तो उसको अब्जॉर्ब करना और अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। और शायद यही रीज़न था कि लता जी जिस तरीके से गाने को परफॉर्म करते थे, वो इमोशंस उनकी आवाज़ से निकलते थे। एंड दैट्स व्हाट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू, एंड आई एम इंस्पायर्ड विद दिस पर्टिकुलर फैक्ट। एक गाना तभी हमारे दिलों तक पहुंच सकता है जब उसका करेक्ट इमोशन हमारे दिल तक पहुंचे, और लता जी के गानों में यही मैजिक था। हर गाना जिस तरीके से वो परफॉर्म करती थी, उससे सही इमोशन निकलकर हमें समझ आता था और हमारे दिल को छूता था, और इस वजह से हमें गाना अच्छा लगता था। तो उस टाइम की बहुत सारी एक्ट्रेसेस इस बात पे, इस कंडीशन पे फिल्म साइन करती थी कि हमारे गाने लता जी करेंगी, एंड मधुबाला भी उनमें से एक थी। और अगर आपने वो सॉन्ग सुना है, आएगा आने वाला, शी इमॉर्टलाइज द ब्यूटी ऑफ मधुबाला ऑन द स्क्रीन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। आई एम श्योर ये वाला फैक्ट आपके दिमाग को हिला देगा, आई मीन अमेज्ड कर देगा। आई वुड से कि लता जी के नाम पर एक परफ्यूम का नाम है। कैन यू इमेजिन? Lata ji was fond of perfumes, and she had a perfume named after her name, and the name of the perfume is Lata O the Perfume. लता जी कहती हैं कि वो अपने गाने कभी खुद नहीं सुनती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि कभी भी अगर वो टीवी देख रही हैं और उनका खुद का गाना आ जाता था, तो या तो वो चैनल बदल देती थी या वो वहाँ से हट जाती थी। और कभी ऐसा हुआ कि अगर वो कहीं किसी घर के किसी कोने में हैं और टेलीविज़न से दूर से उनके गाने की आवाज़ उनको सुनाई पड़ रही है, तो किचन में जाके बर्तन बैंग करने लग जाती थी, बट वो कभी अपने गाने नहीं सुनती थी। रीज़न उन्होंने बोला कि कई बार वो कुछ ऐसी गलतियां पकड़ लेती थी अपने गानों में जो हम लोग या म्यूज़िक डायरेक्टर्स नहीं पकड़ पाते थे, और वो फिर उनके दिमाग में बैठ जाता था। इसलिए वो कहती थी कि कभी भी मैं अपने गाने खुद कभी नहीं सुनती थी। Lata ji was the 5th woman who received a Bharat Ratna. The other 4 are Indira Gandhi, Mother Teresa, and Aruna Asaf Ali and MS Subbalakshmi. ये फैक्ट भी बहुत सरप्राइजिंग है कि लता जी वेंट टू स्कूल वंस इन हर लाइफ टाइम, एंड शी वॉज अवॉर्डेड 6 डॉक्टरल डिग्रीज।
तो लास्ट ईयर मैंने इसी तरीके का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लता जी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स डिस्कस किए थे जो बहुत लेस नोन थे, और तब से अब तक मैं उनकी लाइफ के बारे में बहुत पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, और उनकी लाइफ मुझे अमेज़ करने में का कोई मौका नहीं छोड़ती। और इसीलिए मैंने सोचा कि इसका पार्ट 2 ही बनाया जाए, क्योंकि सफिशिएंट नहीं है, अभी भी बहुत कुछ है। If you really want to know more, I can make another video of this series. So आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है लता जी का? Write down in the comment section and let's all of us say happy birthday लता जी।